अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खत्री थ्री डी। आई एम सॉरी, मैं कितने दिनों से एब्सेंट था ब्लेंडर की क्लासेस लाने में, क्योंकि घर पे कुछ रेनोवेशंस चल रही हैं। इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। आहिस्ते आहिस्ते ट्रैक पे मैं आ रहा हूँ। अभी भी घर में कुछ काम है, वो हो जाए तो फिर मैं रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए ब्लेंडर की ट्यूटोरियल क्लास लेके आऊँगा। ब्लेंडर बिगिनर कोर्स ख़त्म होने के बाद, जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में देखा कि वो आखिरी क्लास थी पार्ट 12, जिसमें मैंने कम्प्लीटली हर स्टेप के बेसिक सिखाया है। ठीक है, अब ये क्लास के अंदर मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके सामने आऊँगा जो ब्लेंडर 2.9 के साथ एक फ़ीचर आया है, ब्लेंडर डिनॉइज़र। ठीक है, रियल टाइम डिनॉइज़र 2.8 में ये डिनॉइज़र आया था कंपोजिटर में, और ब्लेंडर 2.9 में ये अब रियल टाइम भी आ गया है। हम जब कुछ भी रेंडर करते हैं तो हमारे पास नॉइज़ आती है रेंडर के साथ। इससे पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डॉट डॉट नज़र आ रहा है। अब ये डिपेंड करता है आपका सीपीयू कितना फास्ट है। मैं GTX 1050 यूज़ कर रहा हूँ एनवीडिया का, फिर भी मेरे लिए काफ़ी स्लो है। अब तो बहुत एडवांस GPU आ गए हैं। अब व्यूपोर्ट के अंदर 32 सेटिंग की हुई है सैम्पलिंग की। इसका मतलब है कि ये ज़्यादातर GPU या CPU पावर यूज़ नहीं कर रहा। आपके पास यहाँ पे CPU आ रहा होगा। अगर आपके पास GPU है तो यहाँ पे आप GPU पे सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, रियल टाइम के अंदर यहाँ पे डॉट्स आ रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे व्यू पोर्ट पे 32 है, रेंडर के अंदर 128 है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको रेंडर पे अगर मैं F12 दबाता हूँ, जिससे रेंडर करेगा इमेज पे कीबोर्ड पे F12, तो ये 128 सैम्पलिंग को यूज़ करके इमेज को पूरी रेंडर करेगा। अब सैम्पलिंग को हम जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे, इतना ये नॉइज़ को यहाँ पे क्लियर करता रहेगा, लेकिन टाइम उसमें बहुत ज़्यादा रहेगा। आप ये देख सक रहे हैं कि है ना, यहाँ पे ये पूरा रेंडर करते वक्त यहाँ पे नॉइज़ यहाँ पे ही छोड़ के जा रहा है। अगर इसको कम्प्लीटली नॉइज़ को अगर आपको ख़त्म करना है तो आपको यहाँ पे सैम्पलिंग बनानी पड़ेगी। यहाँ पे 128 है तो यहाँ पे आपको 512 कर दें और ओके कर दें और फिर रेंडर करें, तो आप देखें कि नॉइज़ कुछ हद तक रिमूव हो जाएगी कंपेयर टू 128। देखिए, आप देख रहे हैं कि ये कितना स्लो प्रोसेस यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा OBS ने भी जवाब दे दिया कि इनकोडिंग ओवरलोड। ठीक है, तो यहाँ पे 512 सैम्पलिंग यूज़ करने के बाद यहाँ पे कुछ हद तक नॉइज़ ख़त्म तो हो गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे नॉइज़ है। तो अब इसको आप मज़ीद आप इसको 1000 पे ले जाएं, 2000 पे ले जाएं। इस मसले के लिए हल के लिए डिनॉइज़र के फीचर्स निकाले गए हैं। डिनॉइज़र का फीचर आपको कंप्यूटर जनरेट करके ये जो नॉइज़ है वो रिमूव करेगा। दो तरीके की डिनॉइज़ मौजूद है ब्लेंडर के अंदर 2.9 पे। अगर आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल कि इसको मैं अगर 1 to 8 पे रेंडर करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 to 8 नहीं, फॉर द सेक ऑफ स्पीड मैं इसको 32 पे रेंडर करता हूँ और इसको रेंडर व्यूपोर्ट वाला रेंडर कर देता हूँ। अब आप देखना कि इस पर नॉइज़ कितनी ज़्यादा यहाँ पे आ रही है। अब ये पूरा रेंडर होने तक मैं इंतज़ार करूँगा। आप देख रहे हैं कि ये पूरा इमेज रेंडर होने के बाद 32 सैम्पलिंग पे यहाँ पे इतनी सारी यहाँ पे ये इसने नॉइज़ क्रिएट कर दी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे सैम्पलिंग पे रेंडर पे 32 सैम्पलिंग रखी थी, बिल्कुल व्यूपोर्ट की तरह। अब डिनॉइज़र का जो काम है वो ये है कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्लॉट को चेंज करूँगा ताकि मैं आपको डिफरेंस बता सकूँ कि एक न्यू फीचर आया था 2.8 के साथ। मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ कि ब्लेंडर बिगिनर कोर्स में मैं आपको इस फीचर के बारे में बताऊँ। मेरे ख्याल से मैंने यूज़ किया भी था रेंडरिंग क्लास के अंदर, लेकिन थोड़ा मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। तो हम यहाँ पे ये करेंगे, ये कंपोजिटिंग है, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा होगा। आपको यहाँ पे यूज़ नोड्स पे क्लिक करना, तो ये दो नोड्स आपके पास सामने शो हो रहे होंगे। इमेज टू इमेज पे कनेक्ट होगा कंपोजिट और रेंडर लेयर्स। रेंडर लेयर्स मतलब कि यहाँ पे हम जो भी इमेज रेंडर करेंगे वो रेंडर लेयर्स कहलाती है। अब इधर एक नोड मैं ऐड करूँगा जो कि 2.8 के साथ ये नया फीचर आया था, डी नॉइज़। अगर आप यहाँ पे शिफ्ट A दबाएंगे और सर्च दबा के डी नॉइज़ नोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे। अब बेसिकली आपको करना ये है कि इस
डिनॉइस को यहाँ पे इन दोनों के दरमियान ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है। इससे आपका नोड्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ड्यूरिंग रेंडर तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगेन हम F12 को दबाएंगे। अब यहाँ पे जब रेंडर हो रही होगी तो अभी आप देखेंगे कि तो ये वही नॉइज़ है जो पहले थी, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो नाजरीन, ये कंपोजिटिंग का नोड और कंपोजिटिंग का फीचर है। मींस कि आपकी रेंडर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे ये नोड यूज़ करेगा डिनॉइस का। नाज़रीन, यहाँ पे इमेज रेंडर होने वाला है। अब देखें कि इमेज रेंडर होने के बाद यहाँ पे इनिशियलाइजिंग एग्जीक्यूशन लिखा हुआ आ रहा है। और जैसे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे देखें कंप्यूटराइज यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ करके यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे नॉइज़ को रिमूव कर दिया है। ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है। अब इसको अगर कंपेयर करेंगे स्लॉट 1 से, और स्लॉट यहाँ पे इतनी नॉइज़ थी, अगर अब ओरिजिनली इस नॉइज़ को ख़त्म करने के लिए आपको यहाँ पे सैम्पल्स बहुत ज़्यादा रखने पड़ेंगे रेंडर को, या 1000 2000, तो उस पर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। शायद एक इमेज को रेंडर करने में घंटों लग सकते हैं। तो ये न्यू फीचर आपको मिनटों के अंदर यहाँ पे आपकी इमेज को क्लीन कर देगा कंपोजिटिंग के अंदर रेंडर होने के बाद। सो नाज़रीन, इस फीचर को ज़रूर यूज़ करिए। आपके रेंडर्स को क्विक करने का एक ज़रिया है विदाउट नॉइज़ का। ध्यान रखिए कि जो मेरी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, मैं यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे 64 रेंडर करके मैं कंपोजिटिंग नोड यूज़ करता हूँ। लोगों ने यहाँ पे 6 तक भी यूज़ किया हुआ है, लेकिन 6 तक का मसला ये है कि नॉइज़ के साथ साथ ये डिटेलिंग भी आपकी रिमूव कर देगा। अब आ जाते हैं दूसरी डिनॉइजिंग फीचर पे जो कि 2.9 के साथ आया है, वो है रियल टाइम डिनॉइजिंग। एज यू कैन सी कि यहाँ पे व्यू पोर्ट के अंदर 32 बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो मीन्स आप यहाँ पे साइकिल्स को सेलेक्ट करने के बाद इसको क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे ये रेंडर करेगा विद नॉइज़। अब इसको भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन व्यू पोर्ट के हिसाब से तो ये आपको बहुत स्लो हो जाएगा व्यू पोर्ट। तो इसके लिए भी एक नया फीचर जो 2.9 के साथ आया है वो है रियल टाइम साइकिल्स डिनॉइजिंग। इसको एसेस करने के लिए यहाँ पर रेंडर प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएं और यहाँ पे डिनॉइजिंग का टैब ऑन कर दीजिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे रेंडर का ऑप्शन होगा और यहाँ पे आपका व्यू पोर्ट का ऑप्शन होगा। नाजरीन, यहाँ पे रेंडर का हमारा काम नहीं है क्योंकि रेंडर पे हम कंपोजिटिंग यूज़ कर रहे थे। ठीक है, अब व्यू पोर्ट के अंदर यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्टेड होगा पहले। मींस कि ये ऑटोमेटिक आपका चेक कर लेगा कि आप CPU यूज़ कर रहे हैं या GPU यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसको ऑटोमेटिक नहीं रहने देता। ऑप्टिक्स का ऑप्शन तब चूज़ कीजिए जब आपके पास NVIDIA का GPU हो। ऑप्टिक्स ज़बरदस्त और सही तरीके से तब यूज़ होता है जब RTX की जो नई सीरीज़ आई हुई है NVIDIA की, आप वो यूज़ करें। लेकिन मेरा RTX नहीं है, GTX है, उस पर भी ये यूज़ होता है। ठीक है, और अगर आपके पास NVIDIA का GPU नहीं है तो ओपन इमेज डिनॉइस को यूज़ कीजिए। तो आपका वो CPU यूज़ करके ये फीचर यूज़ करेगा। मेरे पास NVIDIA का GPU है तो मैं इसे ऑप्टिक्स पे सेलेक्ट करूँगा और इसको ऑन कर दूँगा। अब नाज़रीन, मैजिक देखिए कि रियल टाइम व्यू पोर्ट के अंदर नॉइज़ रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें, अगर मैं इसे ऑफ़ कर दूँ तो ये रेंडर करेगा रियल टाइम विद नॉइज़। और रेंडर पे इसको ख़त्म करने के लिए हम कंपोजिटिंग पे ये नोड यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन व्यू पोर्ट पे अगर हम सेलेक्ट कर देंगे यहाँ पे इस ऑप्शन पे डिनॉइस पे, तो यहाँ पे रियल टाइम के अंदर ये नॉइज़ को रिमूव करेगा। तो ये एक बेहतरीन फ़ीचर है आपके रेंडर को एज अ प्रीव्यू के तौर पे देखने के लिए। अगर मैं यहाँ पे ये ओवरलेज को डिसेबल कर दूँ तो आप यहाँ पे प्रॉपर्ली सही देख पाएंगे कि यहाँ पे नॉइज़ कम्प्लीटली रिमूव हो गई है इस फीचर से। आप इसको ओपन इमेज डिनॉइस भी करेंगे तो ये CPU यूज़ करेगा। ये भी सही है अगर CPU आपके पास अच्छा है तो, लेकिन मेरे पास NVIDIA का GPU तो मैं ऑप्टिक्स यूज़ करूँगा। सो नाज़रीन, ये दो डिनॉइज़र हैं आपके रेंडर को और व्यू पोर्ट के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए। अगर आप ये ऑप्टिक्स ये फीचर अगर यूज़ नहीं करते तो एटलीस्ट आप कंपोजिटिंग का ये वाला फीचर यूज़ करें, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, आपकी रेंडरिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। सो अब इस क्लास का या इस ट्यूटोरियल का इख्तिताम यहाँ पे आ चुका है। इस क्लास को मैं यहीं ख़त्म करूँगा और आहिस्ते आहिस्ते मैं अपनी डेली रूटीन जो कि हफ़्ते में 2 या 3 क्लासेस लेके आता था वो मैं लाने की कोशिश करूँगा। अभी भी कुछ घर के अंदर पेंट का काम बाकी है। सो आई होप आप कुछ सीखे होंगे इस क्लास से, मुझसे। अगली क्लास के अंदर मिलते हैं।
अल्लाह हाफिज़।